द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में इतने नफरत फैलाने वाले लोग हो गए हैं जो हमेशा ये मौका ढूंढते रहते कब उनको मंच मिले, कब उनको माइक मिले, और जब भी उनको मंच और माइक मिलता है तब भी वो नफरत की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। आप अंदाजा लगाइए देश में कितने लोग ऐसे हैं जो नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं, जिनकी दुकान ही सिर्फ इसीलिए चल रही क्योंकि वो नफरत का बीज बोने में माहिर है, और ऐसे लोगों को जो है मनमोहित करके, सम्मोहित करके अपनी ओर लाते हैं, फिर उनके अंदर नफरत का बीज भरते हैं और चले जाते हैं। एक तरीके का एक वायरस है जो लोगों में भरा जा रहा है, और इस वायरस को आगे बढ़ाने का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। जानते होंगे आप, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी अपने आप को कहते हैं। वो उनके मुखार बिंदुओं से कभी भी प्रेम मोहब्बत की भाषा नहीं निकलती है। उनके मुखार बिंदु सिर्फ और सिर्फ नफरत का बेड़ा उठाई देता है, दिखाई देता है, नफरत का बेड़ा उठाकर चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है, राजस्थान में एक केस दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ है इसके बारे में जान लीजिए। मुश्किलें बढ़ेंगी अब ऐसे नफरती लोगों पर, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। आप देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, उन पर जो है मामला दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है। धर्मसभा में उन्होंने कहा था कि कुंभलगढ़ में हरे झंडे हटाकर भगवा लहराओ। एसपी बोले बयान भड़काऊ, यानी वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बोला, कप्तान ने बोला कि ये भड़काऊ बयान है। इस तरीके से हरे झंडे हटाकर, मतलब हरे झंडे हटाना क्या चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि वहां से जो है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अपने धार्मिक झंडा अपना लगाते हैं, उस झंडे को हटा दें। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उदयपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर केस दर्ज किया है। एक दिन पहले हुई धर्मसभा में उनके एक बयान को लेकर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। धर्मसभा में उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा था कि रामसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में जो 100 हरे झंडे लगे हैं वो भगवा झंडा लगाओ, वहां वो जो किला है उसमें से हरे झंडे हटाओ। पुलिस ने इसे धार्मिक हिंसा भड़काने वाला माना है। उनके इस बयान पर संज्ञान लेते हुए शहर के हाथी पोल थाने में मामला दर्ज किया गया है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि उनका भड़काऊ बयान जो है वो भड़काऊ है, विवादित बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने समुदायों के बीच विवाद बढ़ाने वाले भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया है, भड़काऊ भाषण दिया है। इसी बयान के बाद गुरुवार रात कुछ युवाओं ने कुंभलगढ़ किले पर उत्पात मचाने की कोशिश भी की। इनमें से 5 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये नफरती आदमी ने इधर बोल दिया, उधर उस नफरत का असर भी देखने को मिल गया, और लोगों ने वहां पर जाकर उत्पात मचाया, जिसपे 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन सभी के खिलाफ केलवाड़ा थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में गुरुवार को एक धर्मसभा की गई थी। इस धर्मसभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मर्मज्ञ पंडित देवकीनंद ठाकुर और बांसवाड़ा के संत उत्तम स्वामी सहित कई संत महात्मा मंच पर मौजूद थे। संत महात्माओं की एक मंडली लगी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि यहां पर तो भैया अच्छी बातें होंगी, यहां सत्संग होगा, यहां पर प्रेम और विश्वास की बात सिखाई जाएगी, ईश्वर से प्रेम करना सिखाया जाएगा, लोगों से प्रेम करना सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर ईश्वर से प्रेम करना सिखाया जाता है तो कहा जाता है कि भैया हमारे अंदर ईश्वर है, हर इंसान के अंदर ईश्वर बसा है, तो ईश्वर से प्रेम करना मतलब इंसानों से प्रेम करना बताया जाएगा। लेकिन यहां तो नफरत करना बता दिया गया, यहां तो उत्पात मचाने की सलाह दे दी गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा लगवाने का मन से 3 बार जिक्र किया। कहा, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, डरते तो वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं जो कुंभलगढ़ किले में भी भगवा झंडा लहराकर मानेंगे। युवाओं की भीड़ को आह्वान करते हुए शास्त्री बोले, तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? क्या ये बात सही है? अगर सही है तो चुप क्यों बैठे हो? सीधे तौर पे कह दिया कि अगर ये सही है तो चुप क्यों बैठे हो, जाओ उत्पात मचाओ, जाओ वहां भगवा झंडा लगा के आओ। सीधे तौर पे बात कही गई। वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर जीएल बिनारिया ने बताया कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। सैकड़ों साल से इस दुर्ग की तलहटी में एक विशेष धर्म के 25 से 30 परिवार रहते हैं। ये परिवार हरे रंग का धार्मिक झंडा लगाते हैं। इस जगह पर अब तक कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है, अब तक कोई भी सांप्रदायिक घटना यहां पर नहीं हुई है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब सांप्रदायिक घटना करवाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि यहां फुल्ली तरीके से जो है बवाल हो, और जिसका फायदा सीधे सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिले, जो चर्चा में बने हुए हैं इस वक्त। जान रहे हैं वो पर्ची वर्ची लिखने का, जो लिखते हैं कि ये देख लो, ऐसा देख लो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा था कि मेवाड़ में रहने वाले सनातनियों को जातियों में बंटकर नहीं बल्कि एक होकर हिंदुत्व के लिए लड़ना चाहिए। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। उदयपुर में धोखे से कन्हैया चला गया, लेकिन अब तो घर घर में कन्हैया है। अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा, हिंदुओं को जागना होगा, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मेवाड़ तो महाराणा प्रताप, मीराबाई और हाड़ी रानी जैसी वीरांगनाओं की धरती है, कुंभलगढ़ में भी भगवा फहराना है। ये बातें कही गई। दरअसल ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए राजस्थान में धर्मसभाएं हो रही हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ हो रहा था
धर्म सभाएं लगाई जा रही थी। ये सब जहां जहां चुनाव होते हैं, शायद इन लोगों को कोई वायरलेस से या फिर कहां से जो है संदेश मिलता है, कहीं एक ऐसी जगह होगी जहां से इनको संदेश मिलता है कि देखिए, सुनिए, समझिए, जाइए विवाद फैलाइए, जाइए बवाल करवाइए, जाइए सांप्रदायिक दंगे भड़कवाइए, जाइए हिंदू मुस्लिम करवाइए। तभी ये लोग हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए पूरी तरह से बाध्य होकर इस तरीके की चीजें करना शुरू कर देते हैं, जो अभी तक नहीं हो रही। राजस्थान में अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनी थी पिछली बार। इस बार बनवाने के लिए पूरी कोशिश हो रही कि भैया कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम कराया जाए। उन्होंने धर्मसभा में आए लोगों को शपथ भी दिलाई कि श्री राम कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करने वालों को जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा चैन से नहीं बैठेंगे। सभा में मौजूद मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य की ओर से इशारा करते हुए कहा कि ये आए तो लगा कि प्रताप की खुशबू आई है। ये वो मेवाड़ है जहां घोड़ा चेतक भी वीर था और हाथी राम प्रसाद भी। मैं यहाँ भाषणबाजी या राजनीति करने नहीं आया हूँ, केवल सनातन के लिए काम करता हूँ और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये कहा कि मैं सनातन के लिए काम करता हूँ, प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। आप समझिए क्या मिलेगा इससे, क्या प्राप्त होगा इससे, ये शायद ना सोचते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पर वहां कप्तान ने कहा, उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह धारा धर्म, जाति, भाषा या निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल की सजा और जेल का जुर्माना तक का भी प्रावधान है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब 3 साल की जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, फंस भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जुबान इतनी तरीके से निकली है, इस तरीके से लोगों को भड़काया कि अगले दिन 5 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं कुंभलगढ़ में और वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, झंडा हटाना शुरू कर देते हैं, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। तो सीधे समझिए कि अगर आप बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, बड़ी जगह पर बैठे हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर जो जितना बड़ी कुर्सी पर बैठा है वो उतना गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग मानते, चलिए हम कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानते हैं, अच्छी बात है, सबके फॉलोअर्स होते हैं, सबको मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब होता है कि अपने लोगों को भड़काओ ना, अपने लोगों को गलत दिशा मत दिखाओ, सही दिशा में लोगों को ले जाने की कोशिश करो। सही दिशा में लोग जाएंगे, सही दिशा में काम करेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे यहां भगवा झंडा फहरा दो, यहां वो कर दो, वहां उत्पात मचा दो, ऐसे बताइए उन 5 बच्चों का भविष्य अंधकार में गया कि नहीं गया? एनसीआर दर्ज हो जाएगी, FIR दर्ज हो जाएगी, कल का जहां उन्हें सरकारी नौकरी में आवेदन करना था वो नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। इस तरीके की चीजें तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब करवा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं कि जाओ वहां भगवा झंडा फहराओ। इससे एक नुकसान हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर धर्म की लौ जलानी है तो धर्म का ज्ञान बांटना शुरू करो। आप धर्म का ज्ञान बांटते तो नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप बताइए हिंदू सनातन धर्म के बारे में अगर आप प्रचार कर रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म के लिए आप न्यौछावर हैं, तो प्रचार करिए। हर उस युवा से कहिए वो प्रचार करे। प्रचार नहीं, आप उत्पात की बात कर रहे हो, तो ऐसे धर्म का प्रचार कहां से होगा? ये धर्म का प्रचार है या विद्वेष फैलाने का एक नया तरीका? ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। धर्म का प्रचार ऐसे नहीं होता कि जाके जहां हरे झंडे उनको हटा दो, ऐसा नहीं। आप ऐसे धर्म का प्रचार करो, हर व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानता है वो सनातन धर्म की चर्चा करे चौराहे बैठ के, वो चाय की दुकान पे चर्चा करे सनातन धर्म की। इससे धर्म का प्रचार होगा, ना कि आप जो विध्वंस फैला रहे हैं। ये धर्म का प्रचार तो नहीं कहलाएगा। लेकिन उसके नाम पर ये जो कहानी गढ़ी जा रही है, ये चुनाव है। क्योंकि राज इंदौरी साहब ने कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो जो राज्यों में तनाव हो रहा है, तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है, मतलब उस राज्य में चुनाव होने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।